जय मसीह की मेरे प्रियो, मैं आशा करता हूँ आप लोग सभी ठीक होंगे और परमेश्वर में आनंदित होंगे। सो हमारा परमेश्वर आप सभी जानते हो, हम सभी को परमेश्वर ने रचा है अपने हाथों से, अपने हाथों की रचना है हम परमेश्वर की। सो हमारा परमेश्वर का वचन न्याय के दिनों में हमसे कुछ बातें करना चाहता है और हमें बताना चाहता है कि न्याय के दिनों में हमारा परमेश्वर क्या करना चाहता है। पुराने नियम से हम पढ़ेंगे और पुराना नियम में हम निकालेंगे आमोस की पुस्तक उसका 9 अध्याय से पढ़ेंगे। 9 अध्याय में से 2 पद से लेके और 4 पद तक हम मनन करेंगे। सो हम निकालते हैं और हम पढ़ते हैं। हालेलुया। सो परमेश्वर का वचन हमसे इस कदर कह रहा है, इस बात के लिए न्याय के दिनों में हमें बता रहा है कि क्योंकि चाहे वे खोद कर अंधोलिक में उतर जाएं तो वहाँ से मैं हाथ बढ़ाकर उन्हें लाऊंगा। चाहे वे आकाश पर चढ़ जाएं तो वहाँ से मैं उन्हें उतार लाऊंगा। परमेश्वर कह रहा है, जो परमेश्वर को कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो कहते हैं कि परमेश्वर नाम की कोई चीज़ है ही नहीं या कोई हमारा रचने वाला है ही नहीं। अपने आप पर, अपनी संपत्ति पर, अपने गुरूर पर इतना घमंड करते हैं कि वो कहते हैं कि परमेश्वर नाम की कोई चीज़ है ही नहीं और ना वो हमारा न्याय करने वाला है। सो परमेश्वर उन लोगों से कह रहा है कि तुम चाहे खोद कर अधोलोक में घुस जाओ, चाहे तुम आकाश पर चढ़ जाओ, वहाँ से मैं उतार लाऊंगा। किन दिनों में? परमेश्वर कह रहा है, न्याय के दिनों में। जब मैं तुम्हारा न्याय करूँगा तो मैं तुम कहीं पर भी छुप जाना, मैं वहाँ से आपको ले आऊँगा। तीसरा वचन हमसे परमेश्वर का कह रहा है, चाहे वे करमेल में छिप जाएं, परंतु जहाँ भी मैं उन्हें ढूंढ कर पकड़ लूँगा। चाहे वो कहीं पर भी छुप जाएं, चाहे पाताल में, चाहे आकाश पे, कहीं भी छुप जाएं, लेकिन परमेश्वर न्याय के समय में वहाँ से ढूंढ लाएगा, पाताल में से खोद के निकाल लाएगा। आकाश पे चढ़ जाएंगे, वहाँ से भी उतार लाएगा। सो परमेश्वर हमारा, तुम जानते हो, परमेश्वर अद्भुत परमेश्वर है, सर्वशक्तिमान है, सर्व ज्ञानी, सर्वगढ़ स्थान है। सो उसके लिए कोई भी काम असंभव नहीं। जब उसने अपने मुँह से के वचनों से पृथ्वी की रचना कर दी और उसने मरूहों को जिलाया, लाजर को जिलाया है, और देखो याकर की बेटी जो मर गई थी उसे जिलाया, और परमेश्वर ने इतने आश्चर्य काम किए। सो आप जानते हैं, और ये काम केवल परमेश्वर ही कर सकता है, उसके सिवा और कोई ही नहीं कर सकता। सो परमेश्वर का वचन हमसे कह रहा है इसके अंदर आगे, और चाहे वे समुद्र की थाह में भी दृष्टि से ओट हो, वहाँ भी मैं सर्व को उन्हें ढसने की आज्ञा दूंगा। चाहे वो समुद्र की थाह में भी चले जाएं, वहाँ पे भी परमेश्वर कह रहा है कि वहाँ से भी मैं उन्हें निकाल लाऊंगा और सर्पों को आज्ञा दूंगा कि वो वहाँ पे भी डस ले उन्हें। सो परमेश्वर कह रहा है कि मैं न्याय के समय में, जब मेरा न्याय करूँगा, तब मैं तुम्हें ऐसे, तुम सोचते हो कि परमेश्वर है ही नहीं, लेकिन मेरा परमेश्वर बोलता है कि मैं तुम्हें न्याय के समय में, अभी तो मैं तुम पर अनुग्रह करता हूँ। आज के समय में देखो प्रियो, परमेश्वर हमारा धर्मी पर भी वर्षा करता है और अधर्मी पर भी। धर्मी का भी न्याय करता है और अधर्मी का भी। सबका न्याय करने वाला परमेश्वर, सभी को खुशहाल रखने वाला परमेश्वर। अभी अनुग्रह के समय में हमारा परमेश्वर सभी पर दया कर रहा है, लेकिन जब न्याय का समय होगा तो परमेश्वर इस समय बोल रहा है कि मैं ऐसे, चाहे तुम कहीं पर भी छुप जाना, कहीं पर भी छड़ जाना, मैं वहाँ से तुम्हें ले आऊँगा। सो चौथा वचन परमेश्वर का हमसे इस कदर कह रहा है, चाहे शत्रु उन्हें हाँक कर बंदुआई में ले जाएं, वहाँ भी मैं आज्ञा देकर तलवार से उन्हें घात कर कराऊंगा, और मैं उन पर भलाई करने के लिए नहीं, बुराई ही करने के लिए दृष्टि करूंगा। अभी तो परमेश्वर हमारा सब पर भलाई और करुणा और दया करता है। देखो, और वो लोग बोलते हैं कि हम कोई परमेश्वर है ही नहीं, और हम तो अपने कर्मों से और अपने करे कामों से ही जो कर रहे हैं, उसी से हम सुख और शांति पा रहे हैं।
लेकिन अभी परमेश्वर दया कर रहा है। लेकिन न्याय के समय में परमेश्वर कह रहा है कि तुम ऐसा करते हो, तुम उस परमेश्वर को नहीं जानते, उसकी खोज में नहीं हो। मैं न्याय के समय में ऐसा करूँगा तुम्हारे साथ कि तुम कहोगे कि हाँ प्रभु, हमने तुम्हें तो जाना ही नहीं। इसीलिए परमेश्वर देखो, हम मसीह विश्वासी भाई बहन सभी को प्रचार करते हैं, सभी को मसीह के बारे में बताते हैं क्योंकि परमेश्वर के जब उसके सामने सब परमेश्वर का जब न्याय होगा, परमेश्वर जब सबका मानव जाति का न्याय करेगा, जब सब वहाँ पे खड़े होंगे तो परमेश्वर के सामने कोई ये ना कह सके कि मैंने परमेश्वर तुझे जाना नहीं। इसीलिए सभी विश्वासी भाई बहन, मसीह विश्वासी भाई बहन प्रचार करते हैं, सब लोगों को बताते हैं, क्योंकि परमेश्वर का ये आज्ञा है कि सब लोगों को जाओ, जाति जाति के लोगों को सभी को बताओ कि यीशु मसीह ही परमेश्वर है और वो बहुत जल्द बादलों पर दूसरे आगमन के साथ इस पृथ्वी पे आने वाला है। सो परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे, इन वचनों के द्वारा हमसे बताना चाहता है और कहना चाह रहा है कि मैं उस अंतिम दिनों में, उस न्याय के समय में ऐसा कर दूंगा कि तुम कहीं पर भी छुपना, फिर कहीं पर भी कुछ करना, लेकिन तुम वहाँ से बचने ना पाओगे। और इसी के साथ साथ परमेश्वर कह रहा है हम निकालेंगे दोस्तों, हम निकालेंगे भजन संहिता में से। सो दोस्तों, हमने निकाला है भजन संहिता में से 50 अध्याय उसका 22 पद। परमेश्वर यहाँ भी हमसे कुछ कह रहा है कि ओमासा में सो बता रहा था उस पुस्तक में परमेश्वर के तुम कहीं पे भी छुप जाना, कहीं पे भी कुछ करना, लेकिन परमेश्वर तुम्हें वहाँ से भी निकाल लाएगा। और भजन संहिता में हमसे परमेश्वर कह रहा है कुछ न्याय के दिनों में क्या करेगा कि भजन संहिता 50 का हम 22 पढ़ेंगे। इसमें कह रहा है परमेश्वर, हे परमेश्वर को भूलने वालों यह बात भली भांति समझ लो। जो परमेश्वर के भूलने वाले हैं, परमेश्वर को नहीं जाना, जो परमेश्वर के खोजी नहीं हैं और परमेश्वर को खोज कर भी भूल गए हैं, गलत राह पे जा रहे हैं, तो उनसे परमेश्वर कह रहा है कि हे परमेश्वर के भूलने वालों यह बात भली भांति जान लो, कहीं ऐसा ना हो कि मैं तुम्हें फाड़ डालूं। परमेश्वर कह रहा है कहीं ऐसा ना हो कि उन अंतिम दिनों तक तुम ना सुधरो और ना मेरी खोज में रहो तो मैं तुम्हें फाड़ डालूं और कोई तुम्हें छुड़ाने वाला ना हो। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ही है जो उसने हमें बनाया है, रचा है, उसके सिवा कोई ऐसा परमेश्वर है ही नहीं। सो परमेश्वर से के हाथों से हमें बचा ले। इसलिए परमेश्वर का वचन कह रहा है कि कहीं ऐसा ना हो तो मुझे भूल गए हो और मैंने तुम्हें रचा है और तुम मुझे भूल गए हो, तो अंतिम समय में मैं तुम्हें फाड़ डालूँ और तुम्हें कोई बचाने वाला ना हो। हालेलुया। सो परमेश्वर हमसे इस कदर भी कह रहा है। आगे अब भजन संहिता और निकालेंगे। सो मेरे प्रियो, हम भजन संहिता में तो एक और वचन देखेंगे 48 भजन संहिता में 48 अध्याय उसका 14 पद हमसे इस कदर कह रहा है, क्योंकि यह परमेश्वर सदा सर्वदा हमारा परमेश्वर है। जो परमेश्वर है, जो हमारा रचने वाला है, वो सदा सर्वदा का परमेश्वर है। वह मृत्यु तक हमारी अगुवाई करेगा। हालेलुया। जब तक हमारी मृत्यु ना होगी और जहाँ तक हमारा अंतिम समय ना हो जाएगा, जब तक परमेश्वर का न्याय ना होगा, जब तक परमेश्वर हमारा अगुवाई करेगा। तो मेरे प्रियो, जीवते परमेश्वर के हाथों में पड़ना बहुत ही भयानक है। परमेश्वर कह रहा है कि मैंने जिस लिए तुम्हें बनाया था, तुम उस पर्पस को, उस उद्देश्य को नहीं कर रहे हो, तो मैं तुम्हें बता देता हूँ, चिता देता हूँ अभी से इन वचनों के द्वारा। अगर तुम इनके द्वारा चलते हो तो परमेश्वर क्या कहता है, देखो इसमें 49 अध्याय में और 1 से 3 से पद में ये कह रहा है परमेश्वर, हे देश देश के सब लोगों यहाँ की सुनो, हे संसार के सब निवासियों कान लगाओ। सबसे कह रहा है परमेश्वर, हे संसार के सब निवासियों परमेश्वर की ओर कान लगाओ। देश देश के सब लोगों परमेश्वर की सुनो, क्योंकि परमेश्वर की सुनने के लिए हम इस पृथ्वी पे आए, उसकी महिमा करने के लिए, उसकी आराधना करने के लिए उसने हमें बनाया, इस पर्पस के लिए। अगर हम ऐसा नहीं कर रहे हैं तो प्रियो, हम कहीं ना कहीं अपने आप को धोखा दे रहे हैं और उस गुनाह में और उस अंधकार में, उस
नरक की ओर हम ले जा रहे हैं, जो हमें परमेश्वर ने अपने सुरग के लिए बनाया था, लेकिन हम उस शैतान के साथ उस नरक के लिए जाने के लिए तैयार हो रहे हैं। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर हमसे कह रहा है 49 के पहले पद में, हे दे देश के सब लोग यह सुनो, हे संसार के सब निवासियों कान लगाओ। परमेश्वर कह रहा है कान लगाओ, मेरी सुनो, मैं तुम्हें किस लिए बनाया था, क्या कर रहे हो हैं। सो आगे परमेश्वर का दूसरा वचन हमसे कह रहा है, 49 का दूसरा वचन हमसे कह रहा है, क्या ऊंचा क्या नीचा। परमेश्वर कह रहा है क्या ऊंचा क्या नीचा, क्या धनी क्या दरिद्र का कान लगाओ। परमेश्वर कह रहा है क्या ऊंचा क्या नीचा, क्या दरिद्र क्या धनी, सब मेरे वचनों पे कान लगाओ और मेरी सुनो कि मैंने तुम्हें किस लिए बनाया था, किस पर्पस के लिए बनाया था। लेकिन तुम भटक गए और तुम उन गुनाहों में जा रहे हो, उस शैतान की ओर जा रहे हो और उसके बनाए हुए नियमों पर चल रही हो। सो परमेश्वर कह रहा है कि मैं उन दिनों में जब न्याय करूँगा तो है शैतान के साथ रहने वालों, तुम कहीं पर भी छुप जाना, आकाश में चढ़ जाना या पाताल में छुप जाना या पाताल को खोद कर उसमें घुस जाना, वहाँ से भी तुम्हें मैं निकाल लाऊंगा। और मैं जब तुम्हारा न्याय करूँगा तो मैं तुमसे कह रहा हूँ कि तुम मुझे भूल गए हो, और मैं तुम्हें ऐसा ना हो कि तुम्हें फाड़ डालूँ और तुम्हें कोई बचाने वाला ना हो। श्री परमेश्वर तीसरा वचन 49 का तीसरा वचन हमसे कह रहा है वचन संहिता में से, हालेलुया, मेरे मुख से बुद्धि की बातें निकलती हैं। परमेश्वर कह रहा है मेरे मुख से बुद्धि की बातें निकलती हैं और मेरे हृदय की बातें समझ की होंगी। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कह रहा है जब मैं तुमसे कुछ कहूँगा तो मैं बुद्धि की बात और समझ की बात कहूँगा और वो समझ की बातें होंगी। सो मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें स्पष्ट रूप से बता रहा है और कह रहा है कि मैंने किस पर्पस के लिए बनाया था। तुम अपनी आराधना, तुम्हारी महिमा, अपनी महिमा के लिए बनाया था, लेकिन तुम संसारिक मोहवामा में, विलास में और अपने शारीरिक अभिलाषाओं में भटक रहे हो और तुम संसार की ओर जा रहे हो। परमेश्वर का वचन कहता है शरीर से मन लगाना परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें शरीर से मन लगाने के लिए नहीं बल्कि इस आराधना और परमेश्वर की महिमा के लिए हमें इस पृथ्वी पर परमेश्वर ने भेजा था। लेकिन हम देखो भटक रहे हैं और परमेश्वर से दूर जा रहे हैं। लेकिन जब अंतिम समय होगा तो परमेश्वर हमें बता रहा है स्पष्ट रूप से कि तुम कहीं भी छुप जाना, क्योंकि जब कोई गलत करता है और किसी न्याय करने के सामने खड़ा होता है तो वो मुंह को छुपाए फिरता है। तो परमेश्वर कह रहा है वही दिशा आपकी होगी जब मैं न्याय करूँगा। तुम अपने आप को दुबकाते हुए फिरोगे, लेकिन मैं उस समय अनुग्रह नहीं करूँगा, उस समय में दया नहीं करूँगा। अब तक मैंने आप पर दया की है, अब तक अनुग्रह किया है, लेकिन उस समय में नहीं करूँगा, उस समय में न्याय करूँगा। देखो हमारा परमेश्वर मेरे प्रियो न्यायकारी परमेश्वर है और पक्षपात करने वाला परमेश्वर नहीं है। हालेलुया। चाहे उसके मुख से की हुई बात हो, चाहे हमारे मुख से की हुई बात हो, वो किसी का पक्षपात नहीं करता है। न्याय के समय वो न्याय करता है, ना वो अपना देखता है ना दूसरा पराया देखता है। वो निरपक्ष परमेश्वर है और प्रेमी परमेश्वर है, इसलिए वो हम पे अभी प्रेम और दया प्रकट कर रहा है। प्रियो, हम नहीं समझेंगे तो परमेश्वर हमें उस अंतिम समय में बहुत ही न्याय के समय में बहुत ही दर्द और पीड़ा के साथ हमें परमेश्वर उस अंधोलिक में, उस नरक में डालने वाला, जहाँ पर रोना और दांत पीसना होगा। उस मेरे प्रियो, मैं आशा करता हूँ इस वचन से हम सभी को कुछ समझ में आया है। प्रियो, मैं माफ़ी चाहता हूँ इस वचन में कुछ बताने में गलती हो रही हो, क्योंकि मैं कोई फास्टर कोई कुछ नहीं हूँ, लेकिन परमेश्वर में बढ़ने वाला हूँ, परमेश्वर में विश्वासी हूँ। तो परमेश्वर का वचन मुझे अगुवाई किया, मैंने ये वचन आप लोगों के साथ शेयर किया। अगर अच्छा लगा है तो परमेश्वर आपको आशीषित करे और आनंदित रहे। सो प्रभु में हम छोटी सी बिंदी प्रार्थना करेंगे। आइए मेरे प्रियो, अगर तुम किसी दुख तकलीफ परेशानी हो, परमेश्वर से छोड़ाएंगे और परमेश्वर से जो है आप वचन को समझ रहे हो मेरे प्रियो। अगर कोई विश्वासी हैं तो मैं आशा करता हूं कि वो तो अच्छी तरह से वचन को समझ रहे हैं, लेकिन अगर अन्य विश्वासी हैं, नहीं जानते परमेश्वर को, तो मैं कहता हूं प्रियो, एक बार परमेश्वर को जांच के देखो, परख के देखो, क्योंकि परमेश्वर खुद कहता है तो मुझे एक बार परख के देखो कि मैं कितना भला हूँ। सो प्रियो, कहीं मसीह संगति में जाके या कहीं से भी परमेश्वर के वचन को पढ़ें और मनन करें। सो परमेश्वर आपको आशीष देगा। आइए हम प्रार्थना करते हैं। छोटी सी
है मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, हम धन्यवाद करते इस पवित्र कलाम पवित्र वचन के पढ़े सुने जाने पे आशीष हो प्रभु। जितनों भी लोगों ने वचन को सुना प्रभु हालेलुया, और प्रभु यीशु के नाम में वो आशीष होने पाए पिता परमेश्वर। पवित्र आत्मा उन्हें छूने पाए, अनुग्रह होने पाए उन पर मेरे पिता परमेश्वर। क्योंकि तू प्रभु जी अपनी महिमा के लिए हर एक जन को प्रभु जी तू उसकी माँ के गर्भ से चुन लेता है। सो प्रभु हालेलुया, हम धन्यवाद करते प्रभु। हम जानते पिता जो वीडियो देखा प्रभु, वचन को सुना पिता परमेश्वर, वो हम जानते पिता परमेश्वर कि तूने अपने उसको गर्भ से चुना था परमेश्वर। लेकिन प्रभु हम चाहते हैं पिता उनके जीवन में आशीष के कारण हों, उसको अच्छे से चलने वाले, और जो भी समस्या हों पिता परमेश्वर यीशु के नाम में दूर हों प्रभु। दुख दर्द परेशानी यीशु के नाम में सब दूर हों। जो भी भाई बहन इस वीडियो को सुन रहे हैं देख रहे हैं पिता, इस वचन को सुना है, वो आशीषित होने पाए, पवित्र आत्मा उनके जीवन में कार्य करे। हालेलुया। मेरे आसमानी खुदा बाप तू महान परमेश्वर, तेरे हाथों में सौंपते प्रभु। सभी को ब्लेस करे प्रभु। जो भी दुख दर्द परेशानी में यीशु के नाम में सब दूर होने पाए। पिता पुत्र मसीह के उद्धार करता यीशु नासरी के मीठे मधुर नाम में मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस पिता परमेश्वर।